हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पौलदारी खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं मेरे प्रिय बहनों। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मेरे प्रिय बहनों कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है कि जब आप गिरोगे, जब आप जमीन पर गिर जाओगे तब वो आपको उठाएगा। मेरे प्रिय बहनों, वो गिरने से पहले जमीन पर आपको उठा लेता है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है। इस बात को ध्यान रखना। आज का टाइटल और थंबल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और ये जो टीचिंग मैं आपको देने जा रहा हूं, ये एक हाई लेवल की टीचिंग है मेरे प्रिय बहनों। ये एक यूनिवर्सिटी में जो बाइबल ट्रेनिंग में टीचिंग दी जाती है, ये वो टीचिंग है मेरे प्रिय बहनों। इस बात को ध्यान रखना। तो मैं विश्वास करता हूं जो टीचिंग मैं आज देने जा रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, वो टीचिंग आपकी लाइफ में आज ही नहीं पर जब तक आप जिएंगे तब तक आपके लिए काम आएगी मेरे प्रिय भाई बहनों। और परमेश्वर की आत्मा में, उसकी अगुवाई में बने रहने में आप पर अनुग्रह करेगी, आपकी मदद करेगी, आपकी सहायता करेगी। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। तो एक वर्ड मैं आपकी स्क्रीन पर लगाना चाहूंगा मेरे प्रिय बहनों। जो वर्ड आपकी मेरी स्क्रीन पर आ रहा है, पीछे लिखा हुआ है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्यों परमेश्वर ने उसे अपनी उपस्थिति में चलने की तो बात समझ में आती है, पर सिद्ध होने की बात समझ में नहीं आती कि परमेश्वर ने ऐसा वर्ड उससे क्यों कहा। वो व्यभिचारी भी नहीं था, वो एक चुगली करने वाला व्यक्ति भी नहीं था मेरे प्रिय भाई बहनों। वो एक लालची भी नहीं था मेरे प्रियानो। फिर भी परमेश्वर उससे क्यों कह रहा है कि तू मेरी उपस्थिति में, तू और मेरी सिद्धता में सिद्ध होता जा मेरे प्रिय भाई बहनों। क्यों उसे अभी भी सिद्ध होने की जरूरत है? जो ऑलरेडी विश्वासी का पिता है, जो विश्वास का पिता से परमेश्वर ने ठहराया, उसे परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहा है? जो धार्मिकता का पिता जिसे परमेश्वर ने ठहराया, वो परमेश्वर क्यों कह रहा है कि अभी भी तुझे जरूरत है सिद्ध होने की मेरे प्रिय भाई बहन। कभी कभी मैं आपको बताता हूं मेरे प्रिय बहनों कि हमारी ब्लेसिंग्स, हमारी आशीष किन चीजों के कारण रुक जाती है। आपको मालूम है, बहुत से लोग कहते हैं कि तुम प्रेयर नहीं करते हो इसलिए तुम्हारी आशीष रुक जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि तुम चर्च नहीं जाते हो इसलिए आपकी आशीष रुक जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप वचन नहीं पढ़ते हो इसलिए आपकी आशीष रुक जाती है मेरे प्रियानो। ये सब बातों से मैं सहमत हूं मेरे प्रियानो। वाकई में इस चीजों से भी आशीष रुकती है, पर सबसे जो मुख्य कारण है उस आशीष रुकने का, वो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप 2025 में गलती ना करें उन चीजों को लेकर। और वो चीज ये है मेरे प्रिय बहनों कि कभी आपकी बड़ी बड़ी आशीषें क्यों रुक जाती हैं। मालूम है आपकी गलतियों के कारण मेरे प्रिय बहनों, क्योंकि जो आपकी छोटी छोटी गलत आदतें, छोटी छोटी आज्ञाओं को न मानने के कारण आपकी आशीषें रुक जाती हैं। इस बात को ध्यान रखना। आपकी जिंदगी में 3 टेस्टमनी हो चुकी हैं, 4 टेस्टमनी हो चुकी हैं, अच्छी बात है, पर अभी तक जो गवाही आपकी जिंदगी में होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है मेरे प्रिय बहनों, जिसपे आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। हालेलुया। कभी कभी आपकी एक छोटी सी गलत आदत, कभी कभी आपकी छोटी आज्ञा ना मानने के कारण, परमेश्वर की जो छोटी आज्ञाओं को ना मानते हो मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके कारण आपकी बड़ी गवाही रुक जाती है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। ऐसी कोई गवाही है जो अभी तक आपकी रुकी हुई है मेरे प्रियानो? वो क्यों रुकी हुई है मेरे प्रियानो? 4-5 गवाहियों के बाद भी कोई गवाही ऐसी रुकी है जिसपे आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है मेरे प्रियानो। क्यों रुकी है वो गवाही? वो इस माने रुकी हुई है कि अभी भी मेरे प्रियानी छोटी छोटी चीजों के साथ आप कंप्रोमाइज कर रहे हो और छोटी छोटी आज्ञाएं जो परमेश्वर की है उन्हें रद्द कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। एक धर्मी व्यक्ति की पहचान मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियानो। मैं ये कहना चाहता हूं, एक धर्मी व्यक्ति होगा ना तो इस बात को ध्यान रखना, वो छोटी आज्ञा हो या बड़ी आज्ञा हो, वो हर आज्ञा की परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। जैसे उसकी नजर में एक बड़ी आज्ञा होगी वैसी छोटी आज्ञा होगी, और मेरे प्रियानो वो छोटी आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया। वो बड़ी से लेकर छोटी आज्ञाओं को मानेगा। क्यों परमेश्वर ने मूसा से कहा मेरे प्रिय भाई बहनों कि तू खेत ना काटना, दाख की बारियां ना काटना? ये छोटी छोटी आज्ञाएं थी। मूसा ने उन चीजों को इग्नोर नहीं किया, पर उन बातों पर उसने ध्यान दिया और उन आज्ञाओं को भी माना। मैं दावा करता हूं कि एक धर्मी व्यक्ति होता है ना, वो बड़ी हो या छोटी हो आज्ञा, पर उसकी नजर में वो परमेश्वर की आज्ञा है, उसे कभी रद्द नहीं करेगा वो। इसलिए छोटी छोटी आदतें आपकी बड़ी गवाही को रोक देती हैं मेरे प्रियानो। जिस गवाही पर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड है, पूरा जीवन डिपेंड है।
पूरा आपका आत्मिक जीवन डिपेंड है, पूरा आपका फ्यूचर डिपेंड है उस पे मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। वो छोटी छोटी आदतें हो तक सकती हैं मेरे प्रियानो, जो गलत आदतें हैं मेरे प्रियानो, चुगली करना, बटरिंग करना, ये करना, वो करना मेरे प्रियानो, छोटी छोटी बातें मेरे प्रियानो, जलन रखना किसी के लिए। अगर एक आप व्यक्ति चढ़ जा रहा है और मेरे प्रियानो उसके बाद भी, चढ़ जाने के बाद भी मेरे प्रियानो वो इधर उधर की बातों में फंसा हुआ है, बिटरिंग में फंसा है, चुगलखोरी में फंसा हुआ है मेरे प्रियानो, छोटी छोटी बातों के लिए चुगली कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियानो, उसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, उसमें शैतान का आत्मा है। और यही एक प्रूफ है कि अभी भी वो शैतान की उपस्थिति में बना हुआ है। इसीलिए इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो, लिखा हुआ है जो कानाफूसी करता है नीति वचन में वो लुतराई करता फिरता है मेरे प्रियानो, पर जो बात को छुपाए रखता है वो ही बुद्धिमान होता है। हालेलुया। इसीलिए आप ध्यान दो कि इन दिनों में मेरे प्रियानो, आप कहीं छोटी आज्ञा ना मानने के कारण आप अपनी बड़ी गवाहियों को तो नहीं रोके हुए हो जिसपे आपकी पूरी लाइफ डिपेंड है। हालेलुया। और परमेश्वर, शायद वो चीज परमेश्वर ने उस गवाही से कनेक्ट, आपका जीवन उस गवाही से आपका कनेक्ट करके रखा हुआ है, इसलिए आपकी जो ब्लेसिंग्स है, आपकी आशीष है, अभी तक प्यूरिफाई नहीं हो पाई है, अभी तक आपकी आज ब्लेसिंग्स मेरे प्रियानो ब्राइट नहीं हो पाई है, आपकी अभी तक आपकी ब्लेसिंग कंप्लीट नहीं हो पाई है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो, जैसे हम अपने बच्चों की, जब हमारे बच्चे गलती करते हैं और हम उनकी पब्लिसिटी नहीं करते हैं, अगर कोई बच्चा गलत काम में पकड़ा गया है आपका, और आप उसकी, अगर आप अपने बच्चे की क्यों पब्लिसिटी नहीं करते हैं मेरे प्रियानो, जब वो कोई किसी गलत काम में पकड़ा जाता है या बेटा पकड़ा जाता है या बेटी पकड़ी जाती है, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो आपका बच्चा है। आप उसे इंटरनेट पे नहीं डालेंगे, आप उसके पड़ोस में जाके पड़ोस में जाके उसकी लुतराई नहीं करते फिरेंगे, पड़ोस में जाके उसकी बदनामी नहीं करते फिरेंगे, क्योंकि वो आपका बच्चा है, इसलिए नहीं करेंगे आप। हालेलुया। पर आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे। इसीलिए इस बात को ध्यान रखें, मैं आपको बताना चाहता हूं 2025 में जो आपकी छोटी सी ये आदत है ना, छोटी आज्ञाएं, जो छोटी छोटी आज्ञा परमेश्वर की नहीं मानते हो ना, उसके कारण भी आप अपनी ब्लेसिंग्स को खो देते हो मेरे प्रियानो, और एक बड़ी गवाही को खो देते हो, जिस गवाही पे आपका पूरा जीवन डिपेंड है, और जिस बात को परमेश्वर ने उस गवाही से कनेक्ट करके रखा है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, कि परमेश्वर अब्राहम सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी उसको अभी भी सिद्ध होने की जरूरत थी, और परमेश्वर उससे कह रहा था कि तू मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता जा। हालेलुया। क्योंकि उसने भी कोई ना कोई छोटी छोटी गलतियां की होंगी, जिस वजह से परमेश्वर को यह बात उससे कहनी पड़ी मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। जब वो अब्राहम से कह दी उसने वाली बात, तो आज मेरे प्रिय बहनों, जो आज के विश्वासी से वो क्यों नहीं कहेगा? मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक बात मेरे प्रियानो, जो आत्मिक व्यक्ति है ना वो समझेगा परमेश्वर की बड़ी आज्ञा हो या छोटी आज्ञा हो, पर जो आत्मिक दफर हैं वो नहीं समझेंगे। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियानो। उनके तरह उनका आज एक ही टॉपिक होगा और एक ही विषय हो, एक ही शब्द होगा उनके मुंह पे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चलता है, पाप को एक नया नाम और दिया है उन लोगों ने, चलता है सब कुछ नहीं चलता मेरे प्रियानो। वो ही बात चलती है जो परमेश्वर ने अपने वचन में कही है। इस बात को ध्यान रखना। तो आप समझ गए होंगे कि 2025 में आपको क्या काम करना है। ना आपको नो गॉसिपी, नो बटरिंग, नो चुगली, नो जलन मेरे प्रियानो। ओनली मेरे प्रियानो अपने खुदा से प्यार करना है। और खुदा से प्यार करके कैसे प्रूफ करोगे? क्या ज्यादा बड़े दान देकर? क्या हम परमेश्वर के साथ बिजनेस कर रहे हैं कि वो हमें 100 देगा, उसके बदले में वो हमें 1000 देगा? नो, हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। हम बड़ी आज्ञाओं या छोटी आज्ञाओं, उन आज्ञाओं को मानकर मेरे प्रिय बहनों हम उससे प्रेम कर रहे हैं मेरे बहनों। दान और हदियों को देकर प्रेम नहीं कर सकते आप। उस छोटी मानने के कारण आप, और बड़ी आज्ञाओं को मानने के कारण तब आप उससे प्रेम करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे।